Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha IS Academy Why, What, When, Where, and How series. And today we shall be discussing about the minority status in India. अब हुआ क्या है कि एक सुप्रीम कोर्ट में किसी ने PIL डाल दी कि सेंटर के पास जो पावर है किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी घोषित करने की या उसको बनाने की, वो जो पावर है वो सही नहीं है सेंटर के पास, और जो पावर लाई करती है वो स्टेट के पास लाई करती है। तो पहले देख लेते हैं माइनॉरिटीज़ होती क्या हैं। अब समस्या की बात यह है कि माइनॉरिटीज़ आर नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट ओनली in the section 2C of the National Commission for Minorities Act of 1992. इनफैक्ट 1993 में जब फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन बना तब 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटीज़ घोषित किया गया। वो कौन कौन सी थी? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड ज़ोरास्ट्रियंस, मतलब जो पारसीज होते हैं। और 2014 में जैन्स को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी घोषित किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं क्या क्या है माइनॉरिटीज़ को लेके। आर्टिकल 29 एंड 30 तो आप सभी को पता है। 29 में क्या है कि एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू कंजर्व अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन। अब आर्टिकल 29 जो है वो एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करता है। वो किसी पर्टिकुलर या कोई भी एक स्पेसिफिक बेसिस नहीं देता है कि आप किस बेसिस पे डिवाइड कर सकें कि ये माइनॉरिटीज़ हैं या ये माइनॉरिटीज़ नहीं हैं। बट आर्टिकल 30 जो है वो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करता है। इनफैक्ट इट सेज दैट ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 350B क्या बोलता है? द आर्टिकल इंसर्टेड थ्रू 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब टसल क्या है वो देख लेते हैं। यूनियन और स्टेट के बीच में टसल है। यूनियन ये बोलता है या ये माना जाता है कि अगर हम आर्टिकल 246 को कंकरेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 20 से पढ़ें जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है, तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई, हमें जो है पूरा हक है या हमें जो है पूरी पावर है टू मेक लॉज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। बट स्टेट क्या बोलता है? स्टेट के पास 2 केस हैं। ये TMA पाई केस आप लोग हमेशा याद रखना, एंड वन इज़ बाल पाटिल केस। नाउ TMI पाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली बोल दिया था कि जो माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करने की जो यूनिट होगी या माइनॉरिटी स्टेट वाइज डिफाइंड होंगी, ठीक है। और बाल पाटिल केस में भी यही हुआ कि the legal position clarified that henceforth the unit for determining status of both linguistic and religious minorities would be state ही होंगे linguistic minorities। और उसमें तो स्टेट के पास तो ये 2 केस हैं, यूनियन के पास ये है। तो ये जो है इसी चीज़ पे लड़ते रहते हैं। अब PIL का आर्ग्यूमेंट भी वही है। PIL का आर्ग्यूमेंट यही है कि जब TMF पाई फाउंडेशन केस में बोल दिया गया कि स्टेट डिटरमाइनिंग यूनिट होंगी तो सेंटर क्यों अपने टांग अड़ा रहा है? और जब सेंटर नोटिफाई करता है तो वो हर स्टेट के लिए नोटिफाई करेगा, ऐसा तो है नहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नोटिफाई कर देगा। तो हो क्या रहा है कि जहाँ माइनॉरिटीज़ जिस स्टेट में मेजॉरिटी में भी हैं वो भी माइनॉरिटीज़ बन जा रही हैं। इन फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स इन जम्मू एंड कश्मीर, क्रिश्चियंस इन नागालैंड, है ना। और कहीं कहीं पे हिंदुज़म या जुडाइज़म या बहामिज़म, ये सब जो है माइनॉरिटीज़ में है। बट ड्यू टू अब सेंटर ने तो बोल दिया कि हिंदूज़ जो है माइनॉरिटीज़ नहीं होंगे। बट कई स्टेट्स में देखा जाता है या यूनिटीज़ में देखा जाता है कि वहाँ पे हिंदूज़ माइनॉरिटीज़ में है तो उन्हें माइनॉरिटी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसलिए स्टेट बोलते हैं कि भैया ऐसा है, आप हमें बनाने दें, हम अपने स्टेट में डिसाइड कर लेंगे। सेंटर बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमारे पास तो कंकरेंट पावर है स्टेट्स के साथ। वो सेंटर कहता है कि हाँ स्टेट्स को भी पावर है, लेकिन कहता है उसके साथ साथ हमें भी पावर है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई भी लॉ स्टेट बनाएगा या सेंटर बनाएगा तो सेंटर का ही प्रिवेल होगा, ठीक है। तो ये लोग बहुत तेज लोग होते हैं, ठीक है, इन्हें आप बेवकूफ़ ना समझें। 10 स्टेट्स कुड हैव माइनॉरिटीज़ नोटिफाइड एज सच विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। हमने तो मना नहीं किया, बट वो कहते हैं हमें भी पावर है फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़। और उन्होंने क्या एग्जांपल दिया कि देखो महाराष्ट्र ने ज्यूज़ को माइनॉरिटी कम्युनिटी बना रखा है, कर्नाटका ने बहुत सारी लैंग्वेज है उन्हें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बना रखा है। बट एट द एंड यही है कि जो ये टसल है ये ख़त्म होना चाहिए। और ये ख़त्म कैसे होगा कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए, बट इट शुड ऑल्सो कंसल्ट एंड डेलिब्रेट विद द अदर स्टेक होल्डर्स और द स्टेट।
So thank you all for watching. A 3 free mock test is waiting for you at the alphais.com. गो एंड गिव योर टेस्ट, मस्ट टेस्ट है. नंबर अच्छे हैं तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है. लाइफ में चिल रहने का. थैंक यू वेरी मच एंड वी शैल सी यू सून. हैव अ नाइस डे.